पाठ 12 झलकारी बाई। बच्चों से बताइए कि भारत की आजादी की लड़ाई में अनेक स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उनमें से एक थी झलकारी बाई। रानी लक्ष्मीबाई की यह महिला सिपाही जाबाज और बहादुर थी। उन्होंने अंत समय तक रानी का साथ दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए। आइए उस वीरांगना के बारे में पढ़ें। झांसी के किले में रंगों का त्योहार मनाया जा रहा था। सब त्योहार की खुशियां मना रहे थे, किंतु एक दासी कोने में चुपचाप खड़ी थी। महारानी उसके पास गई, उसका और उसके पति का नाम पूछा। दासी ने निसंकोच उत्तर दिया, मेरा नाम झलकारी है। मेरे पति पूरन महाराज की सेना में एक सैनिक है। महारानी उसके स्वर की दृढ़ता से प्रभावित हुई और उन्होंने झलकारी को महिलाओं की सेना में नियुक्त कर लिया। झलकारी बचपन से ही बड़ी साहसी और निडर थी। वे गांव वालों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी। गांव वाले भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। कहते हैं कि एक बार उन्होंने निहत्थे ही एक बाघ से मुकाबला किया था। तभी से लोग उसे शेरनी के नाम से पुकारने लगे। विवाह के बाद झलकारी झांसी आ गई थी। महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में शामिल होकर झलकारी तलवार और बंदूक चलाने का अभ्यास करने लगी। वे कुछ ही समय में महारानी की विश्वास पात्र बन गई। वे सदैव महारानी के साथ रहती और उनके साथ घुड़सवारी को जाती। धीरे धीरे झलकारी घुड़सवारी के साथ साथ युद्ध कला में दक्ष हो गई। यह वह समय था जब पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। अंग्रेज धीरे धीरे एक एक करके देश के राज्यों को हड़पते जा रहे थे। अब उनकी दृष्टि झांसी की ओर लगी थी। झांसी के महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात महाराज के दत्तक पुत्र दामोदर राव को महाराज का उत्तराधिकारी बनाया गया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया। उल्टे अंग्रेजी फौजों ने झांसी के किले को घेर लिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध करने का निश्चय किया। किले के प्रत्येक दरवाजे पर सैनिक नियुक्त कर दिए गए। उन्नाव दरवाजे पर महारानी ने झलकारी को नियुक्त किया। झलकारी बड़ी होशियारी और दृढ़ता से मोर्चा संभालती हुई शत्रुओं पर जोरदार आक्रमण करती रही। अंग्रेजी फौजों को ऐसे मुकाबले की आशा न थी। किले में घुसने के उनके सभी प्रयत्न असफल हो रहे थे। अंत में अंग्रेजी फौजों ने चोरी से किले में घुसने की योजना बनाई। किले के दक्षिणी द्वार के तोपची दुलाची ठाकुर को उन्होंने रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया। गद्दार दुलाची ने अंग्रेजी फौजों को किले की पुरानी दीवार में बनाए गए रास्ते से अंदर घुसने में सहायता की। झलकारी पूरी तरह सतर्क थी। देर रात गए वे कुछ सैनिकों के साथ किले के सुरक्षा प्रबंधों की जांच कर रही थी। एकाएक उनकी दृष्टि अंग्रेज सैनिकों पर पड़ी। शीघ्र ही किले में खतरे की घंटी बज उठी। महारानी की सेना शत्रुओं पर टूट पड़ी और उन्हें किले से बाहर खदेड़ दिया गया। युद्ध पूरे जोश पर था, मगर कुछ ही दिनों बाद किले की रसद और गोला बारूद समाप्त होने लगा। महारानी के मंत्रियों ने उन्हें किले से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाने की सलाह दी। पहले तो महारानी तैयार नहीं हुई, किंतु स्वतंत्रता की ज्योति जलाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। महारानी अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर अंग्रेजी फौजों को चीरती हुई भांडेरी फाटक से होती हुई किले से बाहर निकल गई। सदा महारानी के साथ रहने वाली झलकारी आज भी उनके साथ थी। कुछ दूर निकल जाने पर झलकारी को जब यह विश्वास हो गया कि महारानी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगी, तब वे वापस किले की ओर लौट पड़ी। महारानी जैसा वेश धारण कर सफेद घोड़े पर सवार हो वे बिजली की सी तेजी से अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ी। अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें महारानी समझकर चारों ओर से घेर लिया। वे बंदी बना ली गईं। अंग्रेज सैनिक अपनी जीत पर फूल कर कुप्पा हो रहे थे।
झलकारी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उन्हें संतोष था कि महारानी पूर्णतया सुरक्षित थी। झलकारी को जनरल के सामने प्रस्तुत किया गया। उनके सांवले रंग और रूप को देखकर जनरल को कुछ संदेह हुआ। उसने दुलाची को बुला लाने का आदेश दिया। यह वही दुलाची थी जिसने झांसी की रानी के साथ गद्दारी की थी। दुलाची को देखते ही झलकारी की आंखों से चिंगारियां बरसने लगी। वे क्रोध और घृणा के मारे चिल्ला उठी, देशद्रोही, कायर, धोखेबाज। जनरल ने दुलाची से पूछा, क्या यही महारानी लक्ष्मीबाई है? दुलाची लज्जा से सिर झुकाए खड़ा था। बस इतना बोल पाया, नहीं महारानी को बंदी बनाना क्या इतना आसान है? हार और अपमान से जनरल तिलमिला उठा। झलकारी को अदालत में पेश किया गया। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। निडर झलकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गई। इस प्रकार उन्होंने भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में महिलाओं का मस्तक ऊंचा कर दिया।